यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई। 40 से ज़ायद बदस्तूर लापता, समंदर से 7 लाशें निकाल ली गई। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। एथेंस में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने मीडिया को बताया, जाँ बहक पाकिस्तानियों की लाशें सफारतखाना अपने अखराजात पर पाकिस्तान भेजेगा। कश्ती में 80 से ज़ायद पाकिस्तानी थे, जिनमें बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की थी। बचाए गए पाकिस्तानियों की वीडियोज भी सामने आ गई। शांगला की तहसील चेक्सन में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। ASI समेत 2 एहलकार शहीद, मुहर्रर समेत 3 एहलकार जख्मी। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। दहशतगर्दों ने रॉकेटों और ग्रेनेड से हमला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। पुलिस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। CTD की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 16 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर में शुमारी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले फितनौल खारिज का खतरनाक दहशतगर्द भी पकड़ा गया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, IED बम, डेटोनेटर और नकदी बरामद। कौमी असम्बली में पोर्ट एंड शिपिंग से मुतालिक बिल के लापता होने के चर्चे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने मासूमाना सवाल पूछा कि ये बिल कहाँ है, किस कमेटी के पास है। कौमी असम्बली की कोई कार्रवाई खुफिया नहीं रखी जा सकती। अब्दुल कादिर पटेल बोले, कमेटी में जाने से पहले बिल पर ऐवान में भी तो कोई बहस होनी चाहिए थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, मेरा मासूमाना जवाब है कि बिल मुतलका अदारे के पास है, इस पर अभी मुशावरत होना है। वहाँ से बिल आ जाए तो सबके सामने पेश कर देंगे। बिल मुख्तलिफ अदारों को कोऑर्डिनेशन के बारे में है। तमाम स्टेक होल्डर्स की इस पर राय ज़रूरी है। बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं, बिल मुत्तफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत पास हुआ है। बिल इत्तिफ़ाक़ वो एक एक्ट बन चुका है, लिहाजा उसका गज़ट नोटिफिकेशन किया जाए। हम इस पे इसरार कर रहे हैं। हम न किसी के मुकाबले में हैं, न किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा तनाज़ा है। हम ऐवान सदर से पूछना चाहते हैं कि आपने खिलाफ कानून इक़दाम क्यों किए, गज़ट क्यों नहीं कराया। गवर्नमेंट से हमारी शिकायत है कि उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही। मदारस बिल पर हुकूमत और मौलाना में डेडलॉक बरकरार। इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया मदारस बिल पर डट गया। गज़ट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, मदारस बिल मंजूर हो चुका, अब इस पर दस्तखत होने चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी से कोई झगड़ा नहीं, किसी किस्म की मनफी बात नहीं करना चाहते, वरना मैदान भी होगा और हम भी होंगे। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरा मिस्र और कौमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के सबब इजलास रीशेड्यूल किया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला ना सुनाया जा सका। बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसीह कर दी गई। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हमारे लिए यकीनन एक बहुत एजाज की बात है। ये पाकिस्तान की तारीख की वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं कि जिनको चाइना के सरकारी दौरे की ना सिर्फ दावत मिली, बल्कि हेड ऑफ स्टेट का स्टेटस जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मिला, जिनका टेलीफोन कोई उठाता नहीं था। कोई किसी को वो सारा वक्त जो है वो अपने दौरे हुकूमत में टेलीफोनों के इंतजार करते करते जो है वो घरों को चले गए। उनका जो सोशल मीडिया है, उनके जो टाइगर्स हैं वो बहुत तिलमिला रहे थे और उनके तिलमिलाने से अंदाजा हो रहा था कि दौरा कितना कामयाब है। मरीम नवाज पहली खातून वजीर आला हैं जिन्हें चीन के दौरे की दावत मिली। कुछ जाहिलों का टेलीफोन भी कोई नहीं उठाता था। वो अपने दौर में सारा वक्त टेलीफोन का इंतजार करते हुए घरों को चले गए। वजीर इत्तला पंजाब असमा बुखारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मरीम नवाज को दौरा चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। पंजाब और नून लीग के लिए ये एजाज की बात है। सोशल मीडिया टाइगर्स मरीम नवाज के कामयाब दौरे पर तिलमिला रहे थे। सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीरें लगाकर प्रोपेगेंडा किया गया। से रास्ता निकालने की कोशिश की है, क्योंकि अगर जमहूरियत स्ट्रांग होगी तो पार्टीज एग्जिस्ट करेंगी, पॉलिटिकल पार्टी। PTI का इस तरह का एहतजाज जहाँ तोड़ फोड़ हो
टेररिज्म हो, ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। जो ख्वाब देखे जा रहे हैं कि हुकूमत चली जाएगी, मैं नहीं समझती कि ये कोई टेंजिबल बात है। टेबल पे बैठ के ही जो है गिव एंड टेक करके ही जो है मामला चलते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ का तर्ज अमल दुरुस्त नहीं, तोड़ फोड़ की सियासत से मुल्क की बदनामी होती है। मुस्लिम नून की रहनुमा माइज़ा हमीद की मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के चले जाने के ख्वाब देखने की बजाय पार्लियामेंट में आकर सियासत करे। मामला कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही तय होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदार वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार D8 समिट में शिरकत के लिए काहिरा रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक डेवलपिंग 8 समिट 19 दिसंबर से काहिरा में मुनक्किद होगा। इसहाक़ डार बाकू में होने वाले अहम इजलास में भी शिरकत करें। मुल्क की मुआशत मस्बत जोन में आने लगी। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 15 से कम होकर 13% पर आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में महंगाई 4.9% पर आ गई। शरह में मजीद कमी मुतवक्के। अक्टूबर में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। अलामी के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल 5वीं बार रेट कम किया। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा, शरह सूद का 13% पर आना मुआशत के लिए खुशाइंद। पंजाब असम्बली के अरकान, स्पीकर और वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से 9,50,000 रुपये हो गई। सूबाई वजीर को 1 लाख की बजाय अब 9,60,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। MPA की तनख्वाह 76,000 रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई। गुजरात में मिलिशिया फरोशों की फायरिंग से एलीट फोर्स का एहलकार चाबहाक कांस्टेबल जख्मी हुआ। नवाही गांव हंज में पुलिस ने मिलिशिया फरोशों के डेरे पर छापा मारा। मुलजमों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुलजिम फैसल पहले भी मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को जख्मी कर चुका। फैसलाबाद में पिज़्ज़े के शौकीन डाकुओं की वारदातें जारी। डिलीवरी बॉय से पिज़्ज़ा छीन लिया। 1.5 माह के दौरान पिज़्ज़ा को डाकुओं की ये चौथी वारदात है। पुलिस डाकुओं का सुराग लगाने में कामयाब ना हो सकी। ICC की तारीख पे तारीख। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल पीर को भी जारी ना हो सका। ऐलान आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक ब्रॉडकास्टर्स का ICC को टेलीफोन ईमेल्स भी कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। कमर्शियल क्लाइंट्स रोज शेड्यूल का पूछते हैं, क्या जवाब दे। वनडे इम्तिहान शाहीनों के सर पर आ गया। पाक जनूबी अफ्रीका पहला मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम का फोटोशूट। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीरें बनवाई। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। दिसंबर पर सर्द मौसम का कब्जा। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। लय में पारा -9 तक गिर गया। स्कर्दू -7, गिलगित और दस्तूर -6 और किलात -3 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। इस्लामाबाद और क्वेटा में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर 2, लाहौर 5 और कराची में दर्जा हरारत 10 रिकॉर्ड किया गया। छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क वानोतो में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला। दारुलकूमत पोर्ट वलावर नवाही इलाके मुतासिर। अमरीकी सफारतखाना ने मुतअद्दिद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। साहिली इलाकों में सुनामी अलर्ट जारी। ज़लज़ले का मरकज़ पोर्ट वाला से 30 किलोमीटर मगरिब और गहराई 57 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर खत्म करने का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक नए नोटों में हालिया इनकलाब की तस्वीर शामिल की जाएंगी।